ये जो गर्द बादे हयात है, कोई इसकी जद से बचा नहीं, मगर आज तक तेरी याद को रखूं मैं संभाल संभाल के। पता है आज कौन आ रही है? नश्क। नश्क नहीं बेटे, नक्श। नक्श, हाँ, पूरे 4 साल बाद आ रही है। हाँ, माशाल्लाह बीए कर लिया है उसने। अब वो आ गई थी, वो आ गई ट्रेन। अरे हाँ, वो आ गई ना। क्या हाल है? ठीक ठाक? खैरियत? बिल्कुल ठीक है। बाबा इतना मजा आया, सब मेरा काम वाम सब कंप्लीट रहा और it was very good. I mean I enjoyed a lot. मतलब कैसे हो? बहुत याद कर रहा था। अच्छा। बेटा तुम्हारा सामान कहाँ है? बाबा वो मैंने शिपमेंट करवाई थी। क्या है उसमें? कुछ रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं, कुछ मैगजीन्स। कब पहुंच रहे हैं? होपफुली बाबा पहुंच गए होंगे क्योंकि 1 माह पहले करवाई थी मैंने। अच्छा, ग्रेजुएशन में तुम्हारे मेजर्स क्या थी? पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी बाबा। और मास्टर्स में क्या करना चाहते हो? सोच रहा हूँ बाबा कि फिलॉसफी में मास्टर्स कर लूँ। फिलोसोफर बनना चाहते हो? नहीं बाबा, फिलोसोफर बना नहीं जाता। इट्स अ ट्रेंड, ये तबीयत में होता है। थैंक यू बाबा। ये क्या हो रहा है भाई? तब्दीली पापा, तब्दीली। आपने इतने अरसे से घर को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ा हुआ था। वैसे मेरा ख्याल है पापा, इतने अरसे में आपकी ऑब्जर्वेटरी की मशीनें भी खराब हो गई हैं। वो तो है, लेकिन देखो ना बेटे, मौसम तो वही होते हैं ना। ये सर्दी जब भी आती है, बर्फ हर शय को ढांप लेती है। वही ठंडी हवाएं, वही रूई के गालों की तरह गिरती बर्फ, और चांदनी रातों में रोशन पहाड़। पापा आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो मैं वापस आई हूँ। लेकिन तुम अगर मास्टर्स कर लेती तो अच्छा था। 1-2 कदम के फासले पर एक यूनिवर्सिटी खुल गई है। ये देखें, आज के पेपर में ऐड आया है। ये एक लाइब्रेरियन की अपॉर्चुनिटी है। तो तुम नौकरी करोगी? तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी तालीम का क्या होगा? पापा, लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस शाम में होती हैं। सुबह नौकरी, शाम पढ़ाई। और ये तुम्हारे पापा? पापा अपने अपने आप को खुद ही मसरूफ किया हुआ है। सुबह को राजू, होटल, 1-2 माह की सर्विस और है। शाम में आपकी बेटी नक्श। और चाय?
चाय अभी लीजिए। एक मिनट में बना के लाती हूँ। पापा, अगर मैं लाइब्रेरियन बन गई ना तो आपको किताबें पढ़ने का चस्का लग जाएगा। अच्छा जी, and I tell you one thing, a book is a very good friend and the best companion. नो डाउट, नो डाउट। या चाय लेकर आ रही हूँ। गुड। सोबिया प्लीज तुम पूछो। सर मेरी बुनियादी तालीम नफ्सियात है, इसलिए मेरे सवालात अनीक से कुछ मुख्तलिफ होंगे। साइको एनालिसिस करेंगे आप? नहीं सर, बस जरा आपकी शख्सियत से मुतल्लिक कुछ। जी। सरदार साहब, कभी आपने ये सोचा कि लोगों से इतनी दूर रहकर आप उनकी क़यादत कर सकते हैं? बीबी, ये क़यादत वगैरह का झगड़ा हम लोगों में नहीं होता, हमारा कोई बड़ा बनता नहीं होता है। लेकिन सरदार साहब, अब तो तब्दीली आ रही है। कहाँ? अखबारात में। अच्छा छोड़ें, क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मसलन ये सरदार साहब के कभी कभी इंसान का जी करता है कि वो कहे लगाए, किसी जरा सी भी खुशी से झूम जाए, अकेला ड्राइव पर निकल जाए, या कोई ऐसा शख्स उसके आगे हो जिसके सामने अगर वो थक कर गिरे तो उसे खिफ़त ना हो, बल्कि वो एक मिनट बेबी, ये क्या पहेलियां वगैरह पूछ रही हैं? सर वो मेरा क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दें आप। प्लीज। सुना है कि आपकी जिंदगी ऐसे किसी शख्स या ऐसे लम्हात से यकसर खाली है। अगर मैं इस सवाल का जवाब न देना चाहूं तो? जैसे आपकी मर्जी सर। वैसे आपके नजदीक ऐसे शख्स की जरूरत पड़ती है? एक बार तो जरूर पड़ती है। तो फिर वो एक बार अभी तक मेरी जिंदगी में नहीं आया। और अगर आ गया तो क्या आप उसे यूं ही गुजार देंगे? लगता तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन सरदार साहब, अगर कोई ऐसा शख्स आपके आसपास हो तब भी आप उसे खो देंगे? बेबी, मुझे कभी खोने का अफसोस नहीं हुआ। पा लेने की खुशी तो होती होगी। खुशी नहीं, नशा। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने एक हासिल की हुई खुशी या नशे को सिर्फ इसलिए खो दिया कि आप झुकना नहीं जानते? मैंने कहा ना बीबी, आप ये पहले ना बुझवाएं। लेकिन सरदार साहब, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया कि आप अपने दुख या खुशियां किसी के साथ शेयर कर सकें, तो आप चाहते हुए भी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप खुद कलामी को बेहतर समझते हैं। बंद करो। हाँ? बंद करो ये इंटरव्यू, और यूं समझो मैंने कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। लेकिन सर वो... हाँ, ये मेहमान आ रहे हैं, इन्हें गेट तक छोड़ा है। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्यों राजू बेटे, तैयारी मुकम्मल हो गई? ऐसा करना कि आज होटल तुम खुद ही खोल लेना, मुझे नेक्स्ट को छोड़ने जाना है। कोई बात नहीं पापा, आप हो। वैसे भी हम इंटरव्यू में खासा टाइम है, आप वापस आकर मुझे छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं बेटे, होटल तो आज यही खोलेगा, मैं वापस जाते हुए तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। माइंड कर गया शायद। वो ऐसा है कि अगर किसी चीज की रूटीन बन जाए ना तो... पापा, अब मैं आ गई हूँ इस घर में। राजू को चाहिए कि ज्यादातर वक्त अपने घर में रहा करे। वो बेटे, वो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन देखो ना, वो बात है कि
उसे शायद हो ना हो, लेकिन इस घर को उसकी जरूरत है। तो नहीं है लोगों, हमको ये जग से निराले तो नहीं है लोगों। हम भी उस वक्त में जीते हैं जहाँ तितलियाँ खाब है और फूल बुरी दासर है। शहर हमको भी मुक़द्दर में मिला है जिसमें धड़कने गूंज है और शोर से होता आलम। हम भी उस घर के मकीन हैं कि जहाँ वक्त के काटते बुझ जाती है इस उम्र की लौ। एक बेमासरफ गुमनाम इरादे की तरह हम भी लोगों की तरह है कि हमें दुख छुपाना भी है, हंसना सरे बाजार भी है। हम पे भी अहद जवानी का अज़ाब उतरा है। हमने भी दूर किसी शहर में बसते हुए हंसते हुए एक शख्स को चाहा है बहुत। इन हवाओं को सदा जाना है जैसे उस शहर से पैगाम वफा लाई है। धड़कने आँख का आंसू तो नहीं है, लेकिन हमने गिन गिन के गंवाई है किसी शख्स के नाम। सर, मैंने इसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी साइंस की क्लास में एडमिशन ले लिया है एंड आई होप दिस जॉब इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक अनाड़ी के हाथ में हम लाइब्रेरी थमा दें और वो उस पर तजर्बे करता फिरे? सर, मैं अनाड़ी नहीं हूँ। मेरी उम्र का एक हिस्सा गुजरा इन किताबों में। मैं आंखें बंद करके बता सकती हूँ कि इस मजमून की किताब किस क्लासिफिकेशन में मिलेगी। ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद आप कुछ जानती हो। सर, इनफैक्ट मैंने हर सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया है। मुझे लाइब्रेरी से मोहब्बत है सर। आई लव इट, आई रियली लव इट। और मुझे यकीन है कि जितनी अच्छी तरीके से मैं लाइब्रेरी रन कर सकती हूँ उतने अच्छे तरीके से और कोई नहीं कर सकता। आई डू नीड दिस जॉब, आई रियली नीड इट। इसलिए नहीं कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि ये मेरे शौक की तकमील है। ओके, आपको हम कुछ अरसे के लिए ट्रायल बेसिस पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन रख रहे हैं। अगर आपने अपने आप को साबित कर दिखाया तो ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट।
लेकिन सरदार साहब, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया कि आप अपने दुख या खुशियां किसी के साथ शेयर कर सकें, तो आप चाहते हुए भी ऐसा नहीं करेंगे। जी, ये सरदार जोरावर खान साहब का घर है। आप कौन बोल रहे हैं? आप सरदार साहब बात कर रहे हैं ना? सरदार साहब, मैं सोबिया अहमद। रियली आई एम सो सॉरी सरदार साहब, उस दिन मैंने बहुत ज्यादती की आपके साथ। आप यकीन जाने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपसे निजी सवालात पूछ लिए थे। हेलो, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? सरदार साहब, आई एम फीलिंग सो गिल्टी। यकीन जाने मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई जुर्म कर लिया हो। आपको ये नंबर कहाँ से मिला? बहुत मेरा मतलब है कि बड़ी मुश्किल से लिया है मैंने। सरदार साहब, जब शर्मिंदगी पीछा करती है तो इंसान कोई ना कोई रास्ता तो निकालता है। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। शायद मैं ही अपने खौल से कुछ बाहर आ गया था। इसी खौल के टूटने का तो मुझे अफसोस है। पहचान है आपकी शख्सियत की। चलो, ये खौल होते हैं टूटने के लिए। कल न सही, आज ही से। सरदार साहब, क्या मैं आपसे किसी वक्त कहीं मिल सकती हूँ? नहीं, असल बात ये नहीं कि मैं तुम्हारा सामना करते हुए डरता हूँ। बात ये है कि तुम्हारा यहाँ आना शायद ठीक नहीं। यूनिवर्सिटी बंद हुए 1 घंटा हो गया और तुम अब पहुंचे हो। गाड़ी खराब हो गई। सही, ये किस लिए? सही, आपकी हिफाजत के लिए। क्या मतलब, मेरे पीछे कौन से कोई दुश्मन लगे हुए हैं जो तुम मेरी हिफाजत के लिए बंदूक ले आए हो? सही, आपको क्या पता? पता है मुझे सब कुछ। यहाँ पे मुझे कार्टून बनाने की जरूरत नहीं है। सही, आप सरदार साहब से बात कर लूंगा मैं बात सरदार साहब से। अच्छा, तुम ये लेकर आओगे तो फिर मैं यहाँ नहीं आऊंगा। यार फारूक खान, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता जाऊं। ये बंदूक वाले पहरेदारों को देख के ऐसा लगा कि जैसे गांव। हाँ, थैंक यू। जमान जी सरदार। चाय का इंतजाम करवाओ। ठीक है सर। सऊद, हम लोग तो जिंदा इसी के दम से हैं। दोस्ती में भी ये साथ और दुश्मनी में भी साथ। यार फारूक, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये दुश्मनियां खत्म करते जाए। औलाद को तोहफे में क्या देकर जाओगे? सिर्फ दौलत और इल्म की बुज़दिली। साहबजादे पढ़ लिख गए, माथे पे अमन की फाख्ता सजाए फिरते। यार सऊद, तुम्हारी किसी से कौन सी कोई दुश्मनी है कि उसे कोई नफा या नुकसान पहुंचे? फारूक खान, तुम्हें तो पता ही नहीं है। 20 साल से मैं जो भी प्रोग्राम बनाता हूं, जोरावर खान उसे खराब कर देता। उसकी बेजा मदाखलत और जिद ने मुझे हर दफ्तर से बाहर निकाला। यार सऊद,
जिस इलाके में रहते हो, पैसा कमाते हो, उस इलाके के मगरमच्छ से तो दोस्ती रखो। और अगर दोस्ती नहीं रख सकते, खामोश तो रह सकते हो। मेरी जान, अब तो तुम भी शहर में ही रहते। हाँ, लेकिन पैसा नहीं कमाते। और फिर शहर में दोस्त दुश्मन सबको रहने का हक है। यार, मैं अनीक की वजह से परेशान हूं। क्यों? क्या बात है? यार, वो माशाल्लाह पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक है। वो तुम मेरे घर आए थे तो वो कह रहा था ना कि सरदार जोरावर खान से इंटरव्यू का टाइम लिया। हाँ। साहबजादे मुंह उठा के इंटरव्यू करने चले गए, बेइज्जत होकर निकाल दिया। ऊपर से जिद ये है कि जी सरदार जोरावर खान पर फीचर छापूंगा। यार सऊद, तो फिर इसमें हर्जी क्या है? कमाल करते यार, मैंने इतनी मुश्किलों से अपना बिजनेस सेट किया है, वो मुझे भूल चुका है, ये उसको फिर याद दिला देगा। अच्छा अच्छा, ऐसा करो कि उसे मेरे पास भेज दो। हाँ, और खराब करवाने के लिए? नहीं यार, सऊद, 20 साल की खामोश और नाकाम दुश्मनदारी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब तो कोई जलजला ही सरजमीन को बदल सकता है, वरना कुछ मुमकिन नहीं। हाँ, तो फिर तुम वापस चले जाओ। इज्जत से वापस जाना चाहता हूं सऊद, या फिर इज्जत की मौत मरना चाहता हूं, लड़ते हुए या जिलावतनी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ये नोट्स किस चीज के लिए जा रहे हैं? इम्तिहान है बाबा, इम्तिहान। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। क्या मतलब? तो तुम प्लीज मुझसे मुहावरे मत बोला करो। ये जिंदगी में हर चीज मुहावरों के हिसाब से थोड़ी होती है। तो फिर किस हिसाब से होती है? वक्त के हिसाब से बाबा, वक्त के हिसाब से। जैसे इस वक्त ही ने तो मुझे एक्ट्रेस से सहाफी बना दिया है। तो इसमें तो सारा कसूर तुम्हारा है, वक्त का नहीं। अच्छा छोड़ो, ये देखो मेरे नोट्स, और ये पढ़ो, ये काम की चीज है। इंटरेस्टिंग। ये क्या है भाई? उससे मौसीकी से क्या दिलचस्पी? उसे मौसीकी से क्या दिलचस्पी? अनीक साहब, आपको पता है कि इस वक्त जोरावर खान साहब के पास क्लासिकल मौसीकी का बहुत बड़ा कलेक्शन है, और कुछ अर्सा पहले ही उसने तमाम म्यूजिक को सीडी पर ट्रांसफर करवाया है। लेकिन सोबिया बीबी, तुम्हें ये सब कहां से मालूम हुआ? अब बताओ, जिसका काम उसी को। अरे भाई, जब से उसने इंटरव्यू के लिए वक्त दिया है ना, मैंने तो शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है कि उसकी फेवरेट शॉप्स कौन सी हैं, वो कहाँ से शूज़ खरीदता है, परफ्यूम्स कहाँ कहाँ से मंगवाता है, कौन कौन से अखबारात और रिसाले पढ़ता है। इवन ये भी पता लगाया है कि वो अपने बार्बर से क्या बातें करता है। मान गए भाई कि तुम बिल्कुल मिसफिट हो। हाँ, मॉडलिंग में। हाँ, सहाफत करो, सहाफत। हाँ, तुम्हें तो पता है कि पर्सनालिटीज में तो मेरा वैसे ही इंटरेस्ट रहा है। लेकिन अनीक, एक बात बड़ी अजीब पता चली है। वो क्या? पता है, उसे अकल्ट साइंसेस से बड़ी इंटरेस्ट है। जोरावर खान जैसा आदमी और पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखे, ये तो बड़ी ज़ईफुल एतकादी वाली बात है। मुझे तो लगता है कि वो अंदर से बहुत कमजोर है, और ये बस खोल है बाहर से। और तुम्हें वो खोल तोड़ना है। अब तो यही है मैं मेरा। हाँ भाई, तुम गनमैन साहब नहीं घुमाओगे? जी।
पागल हो गया? कितनी आसानी से शिकार होना चाहते हो दुश्मनों का? लेकिन मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है बाबा। जस्ट लिसन टू मी माय सन। हमारे यहाँ दुश्मनियां जाती नहीं होती, खानदानी होती हैं। तो ठीक है बाबा, लेकिन लड़के मुझ पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा, कहते हैं कि तुम कोई वॉरियर हो। किस यूनिवर्सिटी की बात करते हो? वहां सब छुपा कर रास्ता लेके जाते हैं और तुम सरेआम। उनकी मुनाफिकत से बहरहाल बेहतर है। तो इसके भी खिलाफ हूं बाबा। सिर्फ खिलाफ होने से ना हालात बदलते हैं ना लोग। उन्हीं की जुबान में बोलना मत सीखो। तुम्हें कुदरत ने अलग थलग और वाज़े रहने के लिए पैदा किया है। तो बाबा उन लोगों में और मुझ में फिर क्या फर्क रह गया? मत पढ़ाओ मुझे फलसफा, जैसा है करते जाओ। बाबा अगर गनमैन मेरे साथ जाएगा तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जो जी में आए करो, लेकिन एक बात याद रखो, तुम एक सरदार ज़ादे हो। अगर तुम ऐसे ही रहे जैसे दूसरे लोग, तो फिर बहुत से हाथ होंगे जो तुम्हारी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जब पापा घर पे ना हुआ करे तो मत आया करो। हाँ वो ये क्या है? पापा ने तुम्हें दे दिया ये सब कुछ? नहीं नहीं, वो अंकल आ रहे हैं। बेटे चाय तो पिलवाओ। राजू तुम चाय पियोगे? नहीं अंकल, होटल। अरे बैठो तो चाय पी लो। राजू राजू तुमने उसे कुछ कहा है? नहीं पापा, मैंने बस कैसेट बंद कर दिया उसका। यहाँ आकर सुन रहा था इतनी ऊंची आवाज में, ट्रक ड्राइवरों की तरह। और क्या कर रहा था? और क्या कर रहा था? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं कि वो डांस भी करता साथ साथ? हाँ, अजीब लगता है। देखो बेटे, किसी को उसकी जाहिरी शक्लो सूरत से मत जांचा करो। कितना अच्छा है वो दिल का। मैं या तुम किसी की बुराई शायद कर भी लेते होंगे, लेकिन वो कभी नहीं करता, सोचता भी नहीं होगा शायद। पापा उससे कहें मेरे सर पे ना सवार रहा करे वो। कब सवार रहता है नक्श? बेटे वो दिन भूल गई जब तुम उसके सर पे सवार रहती थी? पापा वो बचपन था। वो बचपन था। अच्छा खैर, चाय पिलवा रही हो ना? थैंक यू। सावल, सावल, जी सरदार। वो गाड़ी निकलवाओ, मैंने गांव जाना है असफंजार को लेके। जी सरदार। मलिक साहब, सुना है सरदार का बेटा वापस आ गया? हाँ, वलायत से पढ़ा लिखा है, शहर में रहेगा। मलिक साहब, अब उसको गांव आना चाहिए था। किस लिए? उसका इधर क्या काम? शायर किस्म का बंदा बनकर आया है। सरदार की सारी प्लानिंग खराब हो गई है।
इधर आया तो सारे गांव को खराब कर देगा। पापा बाय द वे हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम वहां जा रहे हैं जहां तुम्हारी हुक्मरानी होगी। देखो तो कौन है? तुम जाओ, जाओ यहाँ से। ये अस्पताल नहीं हो सकता। राबिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम जाओ, जाओ। क्या बात है पापा, ये सामान क्यों दबाया जा रहा है? बीमार सिर्फ एक हद तक बर्दाश्त किए जा सकते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल भेज दिए जाते हैं। डोंट टेल मी कि आप उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज रहे हैं। हाँ, जो जहां जिसका ठिकाना है उसे वहां भेज दिया जाता है। नो बाबा नो, दैट्स नॉट द वे। ये तो गलत है। 15 साल एक औरत का इलाज ना हो और बाद में उसको अस्पताल में फेंक दिया जाए। बहस मत करो। क्यों ना करूं मैं बहस? वो मां है मेरी। क्या हुआ अगर वो मेरे साथ नहीं रही लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती हैं? बाबा, आपने देखा नहीं कि वो ज़हनी तौर पर वहां पे रुक चुकी हैं जहां मैं उनके साथ था, और अब मैं उनको आगे लेकर आऊंगा अपने साथ साथ। फजूल बातें मत करो, और तुम्हें इन बातों पे नहीं सोचना। और न ही औरतें इतनी अहमियत की हामिल होती हैं कि फैसले बदलवा सकें। आपके यहां औरतों की इतनी अहमियत नहीं होगी बाबा, और ना ही वो कोई आम औरत है। वो मां है मेरी, जिसके दम और जिसकी मोहब्बत से घर में रोशनी होती है। कूड़ा करकट नहीं कि आपके घर की डेकोरेशन खराब हो। नहीं फेंकने दूंगा मैं उसे। नो, नेवर। मैं उसे कहीं नहीं फेंक रहा, हॉस्पिटल भिजवा रहा हूं जहां साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जहां माहिर नफ्सियात होते हैं। इलाज होगा उसका वहां पे। और तुम्हें क्या पता, तुमने मेडिसिन पढ़ी है? बस फैसला हो चुका। अस्सलाम वालेकुम सरदार। आओ समत खान। असफंदियार से मिलो। असफंदियार, ये समत खान, गांव में मेरा नायब। अब जब तुम आकर गांव रहोगे तो देखोगे कि समत खान कैसे मामला हल करता है। और तुम्हें कभी कभी गांव आना है, मेरी उंगली पकड़ के नहीं, अकेले, ताकि तुम कुछ सीख सको। ठीक है समत खान, तुम जाओ। मैंने तुम्हें असफंदियार से मिलाने के लिए बुलाया था। बेहतर सरदार। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज छोटे सरदार।
सारा इंटरव्यू लिख लिया है। तो तुम इसे छापने जा रहे हो? क्या हुआ, मैंने वो किया, उधर तालीम हासिल की, इधर शादी की। इन बातों का सबको पता है। जनाब सोबिया अहमद, खबर ये नहीं कि जोरावर खान कौन है क्या है, बल्कि खबर ये है कि जोरावर खान ने इंटरव्यू दे दिया है। बस इंटरव्यू दे दिया है, सुर्खियां, हेडलाइंस, तुम्हें तो बस यही चाहिए, अंदर चाहे कोई मवाद हो या ना हो। तुम्हें क्या पता सहाफत का? तुम अपनी मॉडलिंग, एक्टिंग और ये बुटीक वगैरह संभालो। अब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, एक अरसा हो गया तुम लोगों के साथ रहते हुए, इतना तो मुझे भी पता है। अच्छा, तो फिर क्या मशवरा एक बाखबर खातून का? मशवरा यह है कि फिलहाल आप इस इंटरव्यू को रहने दें, इसे मैं पूरा करूंगी। अच्छा, इसे मैं पूरा करूंगी? उस घर में दोबारा घुसना ऐसे ही है जैसे सोए हुए शेर पर पत्थर फेंकना। और उसके मना करने के बावजूद भी उसका इंटरव्यू छापना वैसे ही है जनाब। ये तो है। खत्म हो गई आपकी सहाफत? तो भाई सोबिया, तुम कैसे मुकम्मल करोगी ये इंटरव्यू? तुम्हें पता नहीं अनीक, हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। बहरहाल औरत उसकी कमजोरी नहीं। हाँ, औरत उसकी कमजोरी नहीं, लेकिन गुफ्तगू उसकी कमजोरी जरूर है। कथारसिस। ऐसी शख्सियत बंद कमरे की तरह होती है अनीक, जिसके अंदर कैद चीजें किसी रोशनदान या खिड़की के खुलने का इंतजार करती हैं। ओ, फलसफा। चलो, लेकिन खातून मुश्किल ये है कि वो ये खिड़की खोलेगा नहीं। एतमाद अनीक, एतमाद। ऐसी शख्सियत को सिर्फ एक बात का यकीन हो जाए कि अगर वो अपनी शख्सियत को दूसरों के आगे खोल दे तो कोई भी उसे छोटा या कमतर इंसान नहीं समझेगा, बल्कि उसके साथ हंसेगा, बाद में उस पर नहीं हंसेगा। तो समझो कि काम बन गया। फिर वही साफियों वाली बात है, इसीलिए तो कोई तुम्हारे आगे बात नहीं करता। ये नहीं, मैं अच्छा किया तुम आ गए, बैठो। थैंक यू अंकल। बताओ क्या बना उस इंटरव्यू का? अभी तो कुछ भी नहीं अंकल। वो सरदार साहब ने खुद मना कर दिया था कि मेरा इंटरव्यू ना छापे। और वैसे भी अंकल, उस स्टोरी में कुछ था नहीं। देखो नहीं, इंटरव्यू में कुछ होता नहीं है, डाला जाता है। जी, वो कैसे? तुम्हें जितने स्कैंडल्स का पता है ना, वो उसमें डाल दो, तबसरे के तौर पर। सॉरी अंकल, मैं ये गुर नहीं जानता। नहीं जानते तो सीख लो। अगर गुर ही सीखना होता ना, तो मैं अपने बाबा जान से ठेकेदारी के गुर सीखता और नोट छापने की मशीन बन जाता। अच्छा, तुम्हें पता है नहीं कि उसने तुम्हारे बाप के साथ क्या कुछ किया? जी, मेरे पापा नहीं। तो फिर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। यही तो आखिरी जुआ है जो मुझे खेलना है, अपब्रिंगिंग का। जुआ कैसा? ऐसा मुमकिन है? और ऐसा नामुमकिन भी। कभी जीन्स तरबियत पे गालिब आ जाती है और कभी तरबियत जीन्स पर। अब जो उसकी और हमारी किस्मत। किस्मत ही तो है, एक बच्चे को कहां से उठाकर हमारे आंगन में उतारा है। पता नहीं जोरावर खान की मदद के लिए या फिर उसे शिकस्त देने के लिए। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने एक हासिल की हुई खुशी या नशे को सिर्फ इसलिए खो दिया कि आप झुकना नहीं चाहते थे? आपकी तरबियत में जवान होगा तो इस रंग में ढल जाएगा। Impossible! सावन! गाड़ी लगवा दो। तुमसे वक्त किसने पूछा? जाओ।
Excuse me. Excuse me. मेरे ख्याल है इस लाइब्रेरी में जो घड़ी लगाई गई है ये आवाम की सहूलत के लिए लगाई गई है। जी मालूम। ये वक्त बताती है। जी ये भी मालूम है। वेरी स्मार्ट। अगर आपको ये मालूम है तो फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लाइब्रेरी का टाइम 5 बजे तक का है। क्या मतलब लाइब्रेरी सिर्फ 5 बजे तक खुली रहती है? यूरोप में तो लाइब्रेरीज राउंड द क्लॉक खुली रहती हैं। यूरोप में लोग पढ़ने आते हैं। क्या मतलब यूरोप के लोग पढ़ने आते हैं? यानी कि अगर मरीज नहीं होंगे तो हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। भाई आप लोगों ने लाइब्रेरी खोली है, लोग तो आएंगे। लाइब्रेरी के टाइमिंग्स पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मुझे बस इतना मालूम है कि 5 बजे और मेरी ड्यूटी खत्म। रेफरेंस की बुक है, इशू भी नहीं हो सकती और पढ़ने में मजा भी आ रहा था। तो फिर ऐसे है कि आप मुझे आज रात लाइब्रेरी में बंद कर दीजिए, उस वक्त खोल लीजिएगा। वेरी फन। इससे बाद में आप पढ़ क्या रहे हैं? स्टोरी ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी में भी कहानी होती है। ऐसी वैसी। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? एक फलसफी की। जी। एक फलसफी था, वो रात को घर आया। घर आने के बाद उसने अपनी छड़ी को बिस्तर पर रख दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और खुद सारी रात खूंटी पर लटका रहा। आपने गालिबन इससे आगे नहीं सुना? नहीं ना सुना? इससे आगे होता कुछ यूं है कि उस फलसफी की बीवी की रात को आंख खुलती है, वो कंबल के ऊपर हाथ फेरती है और पता क्या कहती है? अल्लाह आप कितने कमजोर हो। गॉड। चलिए मैं आपको बुक इशू कर देती हूँ मगर एक शर्त पर, ये आप वापस करेंगे? श्योर। मुझे अब तक मेरी पहली तनख्वाह भी नहीं मिली है। I'm on trial basis। राइट। और आप ये बुक वापस कर दीजिएगा। So nice of you. Thank you very much. Okay. You're welcome. वो इस वक्त कौन आ गया? बेल तो किसे बजा? आप मुझे यहाँ देखे हैरान हुई है। जी हैरानी की तो बात है। आइए ना प्लीज। आप ठहरे, मैं आपके लिए कुर्सी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए प्लीज। ठीक है। क्या बात है सरदार साहब, आप इस तरह देख रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोगों को जिंदगी में फूंक फूंक कर चलने की इतनी आदत हो जाती है कि जहाँ बेधड़क आ सकती हूँ वहां भी सोचना पड़ता है। बेधड़क क्यों है? इसलिए कि मेरा घर ही ऐसा है। यहाँ ना मम्मी है, ना पापा, ना शोहर है और ना ही कोई लाजमा। तो आप अकेले रहते हो? नहीं तो। आप बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। तो कौन रहता है आपके पास? आप हैं ना मेरे साथ इस वक्त। बस इसी तरह दोस्त आते जाते रहते हैं और घर आबाद रहता है। ये अजीब है, इस तरह घर आबाद होते हैं मैंने पहली दफा देखा है। तो फिर देख लें सरदार साहब। नहीं, घर आने जाने से नहीं,
रहने से आबाद होता है। सर आप यहाँ ही बैठते। ठीक है। रहने से क्या होता है सरदार साहब? आपने कभी देखा कि कोई शख्स किसी घर में बरसों से रह रहा है लेकिन वो घर उसे आबाद नहीं लगता? बस वो रह रहा होता है वहां पर। खैर छोड़िए, मैं भी क्या ले बैठी। ये बताएं कि आप क्या पीना पसंद करेंगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या जूस? वैसे मैं कॉफी का पेस्ट बहुत अच्छा बनाती हूँ। चॉइस तो आपने खुद ही बता दी। तो फिर आप वेट करें, मैं बस पानी रखकर अभी आई। पेस्ट नहीं आता बनाना। आपको सुनना पसंद करेंगे? Zero, zero, two, three, zero, zero, two, again zero, three, 002, 03, 2। ये क्या है भाई? तुम्हारी समझ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती। बैठो यार। मैं क्या करूं बैठ के? हैं मुझसे बात करो फिर। बोलो मेहरू। मेहरू नहीं, माहरू। मेहरू सही है। माहरू ऐसा लगता है किसी महीने का नाम है। माह शव्वाल, माह ज़ीक़त, माह रमजान, माह माहरू, रू। अच्छा वगैरह वगैरह। छोड़ो इस बात को, ये बताओ क्या कर रही थी? वजीफा। यार लाइब्रेरी में पढ़ना और बात है, लाइब्रेरी संभालना और बात। तंग आ गई उससे। तो तुम्हें किसने कहा था कि नौकरी करो? पापा ने। अंकल? अभी मैं जाती हूँ अंकल के पास। ये भी भला कोई नौकरी है? मैंने खुद। तो ये सब तुम्हारा काम है। ठीक है, भुगतो फिर। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें इस नौकरी में नजर क्या है? क्या फायदा है इसमें? फायदे ही फायदे मेरू। पता है, जब दुकान पे आदमी खड़ा होता है ना और अपनी पसंद की शॉपिंग अपने पैसों से करता है तो मजा ही कुछ और है। अच्छा जी, पैसे बहुत ज्यादा आ गए, तो फिर थोड़ी सी शॉपिंग हमें भी करवा दीजिए। शॉपिंग वॉपिंग होगी आप जरा प्लीज। मुझसे सुन लो जो मैं याद किया प्लीज। जी सुनाइए। 0, 0, 2, then again 0, 3, 2, खत्म हो गई? जी, मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, कुछ देर के लिए मुझे भी यूं लगा जैसे मैं किसी मुगलिया दौर में पहुंच गया हूं जहां शहनाई मेरे सामने बज रही हो। कभी आपने सोचा सरदार साहब के किसी मौसीकार को सामने बिठाकर यूं शहनाई सुनी जाए? हमेशा ऐसा ही होता है। जब कभी मैंने किसी को बुलाया अपने घर पे, उसके सामने बैठ के सुना। बात सिर्फ सामने बिठाकर सुनने की नहीं है सरदार साहब, बात फनकार को वो मुकाम देने की है जहां सुनने वाला हमवतन गोश हो। दाद यूं ना दें जैसे थपकी दी जा रही हो, बल्कि ये आवाज दिल से निकलनी चाहिए। दिल से कोई चीज नहीं निकलती। हाँ, आदमी कुछ देर के लिए ट्रांस में चला जाता है और फिर वापस हकीकत में आ जाता है। तो क्या आपको ये ट्रांस अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा लगता है, लेकिन कुछ देर के लिए। इससे बढ़ जाए तो फिर आदमी गया काम से। अच्छा ये बताएं, आप चीनी कितनी लेंगे? नो, दूध भी नहीं, जस्ट ब्लैक। प्लीज। थैंक यू। काफी स्ट्रांग लग रही है। मैं तुम्हारे बगैर किसी और का तस्वर भी नहीं कर सकती। जैसे मैंने पापा से कहा था। हाँ, डैडी से तो मैंने भी बात की थी। चलो, हमारे बड़ों को तो कोई एतराज नहीं। हाँ, एतराज होता भी तो मैं किसी सूरत में तुम्हें नहीं छोड़ सकता था।
तो क्या मैं पीछे हटने वाली थी? पता है मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ जब हमारी शादी होगी ना, हम अलग रहेंगे, हमारा अपना घर होगा, तुम होगी, मैं होगा, और हमारे इर्द गिर्द दुनिया की सारी खुशियां होंगी। कितने अच्छे दिन होंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। सरदार साहब बुला रहे। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूं। ब्यूटीफुल। पसंद आया? डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आओ बेटा, बैठो। तुम यूनिवर्सिटी में सेटल डाउन हो गए हो? जी बाबा, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑलराइट। गुड। मेरा ख्याल अब तुम गांव हो आओ। वहां कौन है मेरा? आ तो गई हॉस्पिटल। बेटा, वहां तुम्हारी पूरी जागीर है, पूरा कबीला है, जिसके एक एक बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। पूरे गांव वालों की नजर तुम्हारी तरफ है। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं पहले हॉस्पिटल चला जाता। जिसने तुम्हें घर में नहीं पहचाना, वो तुम्हें हॉस्पिटल में क्या पहचानेंगे? मुर्दों के पीछे वक्त जाया नहीं करते बेटा। कितनी आसानी से आपने एक हंसती, बोलती, चलती फिरती चीज को मुर्दा कह दिया। कहां देखी तुमने उसके हंसे? जिस औरत ने अपने बच्चे के साथ हंसना सीखा ही हो और अचानक उससे उसका सरमाया छीन लिया जाए, तो क्या वो औरत हंसती रहेगी? और क्या सिर्फ बाबा हंसने वाले लोग ही जिंदा कहलाते हैं? सॉरी टू से बाबा, हंसते तो आप भी नहीं हैं। तुम्हारा मतलब है मैं लतीफेबाज मिरासियों की तरह हर वक्त महफिल जमाए खुशगपियां करता रहूं? नहीं बाबा, मेरा डोंट आर्ग्यू। बस तुम्हें गांव जाना है। प्लीज बाबा, प्लीज। बाकी जाते वक्त हालत ऐसी नहीं थी कि मैं एक दिन भी इंतजार कर सकूं। She was really very much mentally disturbed. Very much, बाबा। सरदार साहब। मेरा फोन नंबर नहीं था लोगों के पास। मुझे जरा मेंटल हॉस्पिटल मिला दिए प्लीज। Yes, beta. She's dead. कितनी आसानी से आपने ये फिक्र कह दिया। मां थी वो मेरी। उम्र गुजारी बाबा। Don't agitate. Why not? इस कसम उसी की हालत में उसने जान दी होगी। किस किस को याद किया होगा उसने मरते वक्त? देखो बेटा, लुक, इस घर में जवान बेटों की लाशें भी खामोशी से दफना दी जाती हैं। इस चारदीवारी के अंदर मौत का खौफ नहीं आता। सरदार की तरह बिहेव करना सीखो। सरदार का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता क्या? नहीं। बाकी दुनिया अगर मट्टी से बनती है तो ये पत्थर से। जी मिलाइए। जी अहमद साहब, आपके पास मेरा फोन नंबर नहीं था? ठीक है, मुझे दे दीजिए बाबा, मैं बात करूंगा उनसे। हाउ कैन शी डाई? देख लूंगा मैं हॉस्पिटल वालों को, देख लूंगा मैं। औरतों की तरह बहन मत करो।
दफन हो जाओ मां के साथ। इन कांधों पे अभी दूसरी लाश उठाने की हिम्मत है? सामल